भाई यार ये क्या निकोलस जैक्सन के पीछे पड़ गए हैं भाई। अभी निकोलस जैक्सन हैज अग्रीड टू कम टू मैनचेस्टर यूनाइटेड डिस्पाइट नो चैंपियंस लीग फुटबॉल। यार देखो ऐसे ब्रांड बनता है ना तो BMW बनता है भाई। ब्रायन एम्बूमो, मैथिस कूनिया और W से वॉटकिंस। यार BMN थोड़ी बनता है निकोलस जैक्सन वाला, या BMJ थोड़ी बनता है भाई, है ना। तो मतलब मेरे को तो नहीं चाहिए भाई निकोलस जैक्सन। आई मेक माई प्रायोरिटीज वेरी क्लियर। आई वुड रादर हैव एन ऑली वॉटकिंस who is an experienced Premier League striker who can give you goals from the first match against Arsenal। और अब तो भाई ग्योकरेश भी कंफर्म हो गया है, हियर वी गो हो चुका है, वर्बल अग्रीमेंट हो चुके हैं। जो हमारा टारगेट था, ऐसे रिपोर्ट्स आ रही थी कि हम हाईजैक भी कर लेंगे, सब कैंसिल हो गया भाई। नाउ ग्योकरेश विल प्ले अगेंस्ट अस in the first match of the Premier League as he joins Arsenal Football Club भाई। वाह वाह विजय जी, कंग्रेचुलेशन कंग्रेच। बूम दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द लेटेस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड न्यूज़ भाई। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, इट हेल्प्स मी अलॉट। 80% ऑफ यू डोंट सब्सक्राइब भाई, तो कर देना यार अगर तुम्हारे को मौका लगे तो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ यार, दिस इज एन एक्सक्लूसिव न्यूज़ दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड होल्ड स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन सेने लामंस। हम बात कर रहे थे 23 ईयर ओल्ड है, उसके लिए भी इट इज़ अ ड्रीम मूव एंड ही वुड लव to join Manchester United, and club have inquired and he is highly rated internally at Manchester United also, and Ruben Amorim has also approved his transfer as per some sources यार। तो आई थिंक दिस कुड बी अ गुड साइनिंग। डेविड ऑनस्टीन ने कंफर्म कर दिया था, एक स्ट्राइकर चाहिए, एक गोलकीपर चाहिए, एक बॉल प्लेइंग मिडफील्डर चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। गोलकीपर का सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी सेने लामंस के रिपोर्ट्स बोल रही हैं। रूबन आमोरिम मान चुका है टू ब्रिंग सेने लामंस and Andre Onana. Andre Onana is also back to fitness, so he's not going anywhere is what my point is. And the latest on Andre Onana is that Andre Onana recovery is progressing well and he has returned to training. While it is unlikely that he returns to full fitness before the end of the tour, it has not been ruled out. And अभी तुम देखोगे भाई पिक्चर्स, यहाँ पे ब्रायन एम्बूमो ओनाना के साथ बैठा है। They are traveling to the US tour. The entire team travels to the US tour भाई। These few matches against Premier League teams by West Ham है, Everton है, Bournemouth है, इन सारी teams के साथ it will be an important match for us to try and test our formations and also our new academy players भाई। Of course Mbeumo is there on the squad, Cunha is there on the squad, आपका Diego Leon is also there on the squad भाई। So we will see their progress and plus your academy kids। टोबी कॉलियर का भी ये मेक और ब्रेक सीजन हो सकता है। गॉडविल कुनकोंकी जो कि सेंटर बैक है, उसका प्रोग्रेस देखेंगे। टायरल फ्रेडरिक्सन हु प्लेड लेफ्ट सेंटर बैक, उसका प्रोग्रेस देखेंगे। बेंडिटो मंटाटो हु इज द राइट विंग बैक, उसका प्रोग्रेस देखेंगे। सो दिस विल बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्री सीजन फॉर अस। एंड ऑफ कोर्स भाई आगे चीडो भी, मार्टिन भी है, एंड सेंटर बैक पे एक और ऑप्शन एडन हेवन भी है। बट भाई द प्लेयर आई एम मोस्ट एक्साइटेड टू सी इन दिस प्री सीजन टूर इज सेकोए कोने भाई। सेकोए कोने डिफेंसिव मिडफील्डर है, वही पोजीशन जो यूनाइटेड फिल करना चाह रही है, बिकॉज वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ डिफेंसिव प्रॉब्लम्स इन टर्म्स ऑफ होल्डिंग द बॉल, कंट्रोलिंग द गेम। एक सेंट्रल मिडफील्डर आपका ब्रूनो बन जाता है, फिर दूसरा वाला इतना टेक्निकली साउंड होना चाहिए, इतना इंटेंस होना चाहिए, इतना एबिलिटी होनी चाहिए फॉर हिम टू हैंडल द प्रेशर दैट ही कंट्रोल्स द गेम, कंट्रोल्स द पोजीशन एंड डिस्ट्रीब्यूट्स द बॉल वेल। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे को सेकोए कोने में दिखती हैं, बट अगेन ही इज अ वेरी यंग किड एंड अभी पोटेंशियल उसको रियलाइज कराना पड़ेगा रूबन आमोरिम को। इससे पहले रिपोर्ट्स आ रही थी सेकोए कोने के लिए दैट ही इज अबाउट टू गो ऑन लोन, बट अकॉर्डिंग टू नेथन सॉल्ट एंड अदर अनकन्फर्म्ड सोर्सेज दो, बट उन्होंने ये बोला दैट सेकोए कोने हैज इम्प्रेस्ड Ruben Amorim and his staff so much that they have decided not to send him on loan, and maybe he will get a few opportunities to prove himself starting from this pre-season tour भाई। So देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। I am excited for this tour। 3 matches and then Manchester United come on 9th August at Old Trafford to play against David De Gea भाई। Fiorentina versus Manchester United 9th August को भी, and we will see what happens। जैसा मैंने बोला आंड्रे ओनाना की रिकवरी इज फास्टर देन एक्सपेक्टेड। वाई? बिकॉज उसका लिगामेंट टेयर नहीं हुआ था, उसका लिगामेंट पुल हुआ था। सो विच मीन्स जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि उसको इतना टाइम लगेगा इंजरी से आने का, उतना उसको नहीं लग रहा है। एंड लिसांड्रो मार्टिनेज ऑल्दो इज नॉट फिट to play, but he is also still traveling with the squad because वो एक leadership figure होगा भाई। he'll also feel involved in the squad, inclusive होगा, and maybe अगस्त के लास्ट वीक में या सितंबर के फर्स्ट वीक में you will see him come back to full fitness, and maybe सितंबर मिड से he can start playing a few matches यार। अगेन भाई फब्रिजियो रोमानो ने सीधा सीधा बोल दिया something which we already know, which is Garnacho, Sancho, Antony and Malacia
who were left out of the Manchester United squad of the pre-season tour to US. तो ये 4 लोग नहीं गए हैं. It is obviously completely over for them. Harry Maguire was also not with the team due to personal reasons, but अभी Harry Maguire ने story डाला that he will join the squad within the next 2 days यार. So कुछ उसका personal emergency था इसलिए वो नहीं आया था. Like he's not traveling with the squad, but he'll definitely join the squad यार. This pre-season is really important for us because that will show the new Manchester United. अगर हमने पिछला मैच जो लीड्स के साथ खेला था अगर हम वैसे ही खेलेंगे तो we stand no chance to beat an Arsenal or to beat a Chelsea or City in the first 5 matches or Liverpool in our 8th match यार. So let's see what will happen. Again, the striker problem remains. Benjamin Sesko, तुम लोग बहुत सारे लोग are interested for Benjamin Sesko. This is reported as per Athletic, which is a very credible source of information, that Benjamin Sesko is not a serious target due to the cost of his signing and his salary, which deems incompatible with Manchester United's budget यार. So right now जो हम बोल रहे थे कि Sesko could be a good signing, aerial dual ability है उसके पास, he scored a lot of goals as well, he has a good relationship with Christopher Vevell because both of them have worked together in the past. Right now it's seeming improbable यार. एंड मेरे को तो ऐसा लग रहा है क्योंकि निकोलस जैक्सन ने बोल दिया है कि अगर चेल्सी उसको निकालेगी तो ही इज़ रेडी टू कम टू मैनचेस्टर यूनाइटेड. इज़ नॉट द करेक्ट वे फॉर अस टू अप्रोच अ स्ट्राइकर भाई. अगर उसने धक्का मार के निकाल दिया तो हम ले लेंगे. दिस इज नॉट द केस फॉरवर्ड यार. अगेन भाई जो निकोलस जैक्सन की बात चल रही है, इट इज़ अ स्वैप डील विद गार्नाचो जैसे हमने बोला इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर प्लान्स. And 24-year-old Nicolas Jackson and 21-year-old Alejandro Garnacho could be involved in a swap deal. But again, अगर तुम swap चाह ही रहे हो, so I would rather have a swap with Ollie Watkins from Aston Villa because Aston Villa is also interested in Garnacho and Chelsea is also interested. तो मैं तो बोलूँगा Ollie Watkins and we get some money and we give in Garnacho because Ollie Watkins is 30 years old. Garnacho has 10 years of football left in him भाई. So that is what my perception is भाई. Again, you guys are free to make your own opinion. मेरे को ऑली वॉटकिंस चाहिए because I want goals from the first match onwards and that is it. Otherwise, I would rather go for a Sesko. And अगर वॉटकिंस 60 मिलियन में मिल रहा है तो मैं सेस्को के लिए 70 क्यों ना दे दूँ. It is very understandable that you are thinking that way. But again, goal from the first match is the key for Manchester United. वरना रूबन आमोरिम गया भाई. He is sacked and this everything is for nothing है ना भाई. क्योंकि फैंस का प्रेशर रहेगा. He has gotten 6 to 8 months अभी लास्ट सीजन के and plus this pre-season. Now you've got your Cunha and Mbeumo and probably you'll get a striker. So now you want to start firing भाई. So that is the key. वन मोर थिंग यार, देखो फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी ऑली वॉटकिंस है. अगर नहीं होता तो पता नहीं शायद निकोलस जैक्सन आएगा. सेकंड प्रायोरिटी मेरी इज अ लोन. इफ यू कैन गेट अ गोंसालो रामोस ऑन लोन और इफ यू कैन गेट अ कोलो मुआनी ऑन लोन. कोलो मुआनी पीएसजी का प्लेयर है, 26 ईयर ओल्ड है, अभी यूवेंटस पे लोन पे था. सो ही इज ऑल्सो एन ऑप्शन अवेलेबल फॉर अस. तो अगर मेरे को ऐसा लग रहा है कि हमारे ये वाले ऑप्शंस नहीं आए, प्रीमियर लीग प्रूवन स्ट्राइकर्स नहीं आए, देन यू गो फॉर अ गोंसालो रामोस और अ कोलो मुआनी. और अगर वो भी नहीं आए then you go for Dominic Calvert-Lewin or you go for Jamie Vardy, but I don't want that to happen. I don't even want Nicolas Jackson to come. This is my personal opinion bhai. And the last news is, again, this is unconfirmed sources. I am not believing this news, but ये काफ़ी circulate हो रही है तो मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ that Marcus Rashford is officially a Barcelona player now, and some reports are saying that Marcus Rashford का main role at Barcelona will be to cover Rafinha एंड अलाउ द ब्राजीलियन टू रेस्ट. भाई ये तो मेरे को ऐसे थोड़ा सा बेइज्जती वाला लग रहा है यार मार्कस रैशफोर्ड के लिए, क्योंकि मतलब आई एम श्योर ही हैज़ गॉट द कैपेबिलिटी. ही वाजंट गुड फॉर अस बट ही विल डेफिनेटली बी गुड फॉर देम यार. अब वो कैसे खेलेंगे? लेवेंडोव्स्की भी है लेफ्ट विंग पे, राफिनिया भी है राइट विंग पे, लमीन यमाल भी है, डैनी ओल्मो भी है, ऊपर से तुम्हारा पेड्री. ये सब मिडफील्ड में तो खेलती हैं, थोड़ा पीछे खेलते हैं. सो वेयर विल मार्कस रैशफोर्ड फिट? सम ऑफ द रिपोर्ट्स आर सेइंग कि ये सब्स्टिट्यूट होकर आएगा राफिनिया को रेस्ट करने के लिए, विच I think is a bit of बेइज्जती for him because he is capable for a lot more. I wasn't happy with Rashford at Manchester United, but that doesn't mean he's not a good player. I wish him all the best. उल्टा जितना चांसेस मिलेंगे, जितने गोल मारेगा उतने ही ज़्यादा चांसेस हमारे को बार्सिलोना को पैसे देने के हैं. 30 मिलियन है ना भाई, if they want to make it permanent. तो 30 मिलियन हमारे को तभी मिलेंगे जब राशफोर्ड अच्छा करेगा. तो मैं तो चाहता हूँ उसको सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले और मैं चाहता हूँ वो तबाही मचाए भाई. वो तो तबाही मचाए या ना मचाए, तुम मचा देना भाई तबाही. लाइक का बटन दबा दो, सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया. थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल दिस लॉन्ग. लव यू गाइस, टेक केयर एंड भाई. यो ओजी मेंबर्स, आई न्यू कि तुम अभी तक ये वीडियो देख रहे होगे भाई. आज की वीडियो में
तुम मेरे को बताओ ओवर द फुल प्रीमियर लीग सीजन तुम्हें क्या लगता है एम्बूमो कितने गोल मारेगा मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए? सिर्फ एक नंबर लिख देना, मैं समझ जाऊंगा कि तुमने वीडियो यहां तक देखी है, बिकॉज यू आर माई ट्रू OG मेंबर. सो लव यू द मोस्ट, टेक केयर एंड बाय. Bye, gun.